नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महासमुंद जिले के खल्लारी विधानसभा पहुंचे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत की। रायपुर हेलीपैड पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार में 4 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई। आगे उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन हमारा अन्नदाता कर्ज में डूबा हुआ था। ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि किसानों को, मजदूरों को लाभ मिल सके। नंद कुमार साय ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी कि वह परिवर्तन सत्ता का परिवर्तन नहीं था। किसानों को लाभ दिलाया। पहले केवल चावल वाला बाबा मिला, जिसने चावल, नान, कटोरा किया। 18 सालों तक प्रदेश की जनता को कुछ नहीं दिया। हमारी सरकार आई, हमने किसानों को, मजदूरों को लाभ दिया। लघु वनोपज के माध्यम से लाभ दिया। गोधन न्याय योजना के तहत हमने दुनिया को बताया कि गोबर बेचकर भी लाभ कमाया जा सकता है। लघु वनोपन और अन्य योजनाओं के माध्यम से हमने बस्तर से सरगुजा तक लोगों को लाभ दिया। ये धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन हमारे अन्नदाता कर्ज में डूबे हुए थे। मजदूर लगातार पलायन कर रहे थे। छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी न किसान को, न मजदूरों को, न नौजवानों को, न महिलाओं को ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे इनको लाभ मिले, उसके जीवन स्तर में कोई परिवर्तन आए। आपको याद होगा नंद कुमार पटेल जी ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी। वो परिवर्तन सत्ता का परिवर्तन नहीं था, वो परिवर्तन लोगों के जीवन में आए, वो उनका उद्देश्य था। और उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़े। हमारे जो पूर्वज हैं, पुरखे हैं, उन लोग भी यही कहते थे कि छत्तीसगढ़ सस्य श्यामला धरती है, यहाँ मेहनत कश भोले भाले लोग रहते हैं, ईमानदार लोग हैं, और उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, ये मिलना चाहिए। यहाँ खनिज संपदा है, यहाँ नदियां हैं, जंगल है, सबका लाभ यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन 18 साल तक के लोगों को लगा ही नहीं कि छत्तीसगढ़ में उसको कोई हिस्सेदारी है, उसको कोई लाभ हुआ है। केवल चाउर वाला बाबा मिला जो कि नान घोटाला किया। नान, खदान, धान सब में घोटाला हुआ। हमारी सरकार बनी 2018 में, उसके बाद से आप देखेंगे किसानों की ऋण माफी हुआ। 25 रुपए क्विंटल में धान खरीदी किए, अन्नदाता के पास पैसा पहुंचा। वहीं महासमुंद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बताते चले कि जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे सीएम। सिरपुर और शेर गांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे। महासमुंद तुमगांव रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण भी होगा। इसके साथ ही साथ बताते चले कि कई सामाजिक संगठनों से मुलाकात करेंगे सीएम। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर आज सीएम तुमगांव रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही साथ कई संगठनों से मुलाकात करेंगे। शिरपुर और शेरगांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम होना है। महासमुंद जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बालोद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल मैदान में युवा महोत्सव का आयोजन हुआ, जहां विभिन्न प्रकार की कलात्मक विधाओं का प्रदर्शन किया गया, जिसमें नृत्य, गायन, वादन की आकर्षक प्रस्तुतियां की गईं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अनिल भेड़िया, महिला एवं बाल विकास मंत्री कुंवर सिंह निषाद, संसदीय सचिव विधायक गुंडर देही, संगीता सिन्हा, विधायक संजरी बालोद, सोना देवी, अध्यक्ष जिला पंचायत बालोद और विकास चोपड़ा, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बालोद समेत तमाम गणमान्य मौजूद रहे। और हमें
जिस हिसाब से जो जनगणना के आधार पर 27% आरक्षण मिलना चाहिए, हम उसके पक्षधर हैं। इसके लिए आंदोलन करना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। वहीं खबर पुणे से है, जहां कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनके साथ साथ बीजेपी के केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे और सुधांशु त्रिवेदी ने भी आपत्तिजनक वक्तव्य कहे थे। उसके विरोध में पुणे में सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने मिलकर पुणे बंद का आह्वान किया था, जिससे शहर में सन्नाटा छाया रहा। इस दौरान डेक्कन जिमखाना में छत्रपति संभाजी की प्रतिमा से लाल महल चौक तक शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं अगली खबर दुर्ग से है, जहां पुलिस द्वारा मानव अधिकार के प्रति जागरूकता के लिए मानव अधिकार वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन में दुर्ग रेंज के 7 जिलों के पुलिस के जवान शामिल हुए। जहां वाद विवाद प्रतियोगिता में दुर्ग रेंज में जिला दुर्ग ने बाजी मारी। इस दौरान जिला दुर्ग से आरक्षक गीतेश्वर निर्मकर, जिला कबीरधाम से प्रधान आरक्षक वसीम रजा कुरैशी समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में हुए अंधे कत्ल ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। वहीं अज्ञात आरोपी ने पुलिस को खुला चैलेंज देते हुए 18 दिसंबर को खुलेआम हत्या करने की चुनौती दी है। बता दें कि बेमेतरा जिले के नवागढ़ थाना अंतर्गत ग्राम खैरी में हुए अंधे कत्ल ने पुलिस की परेशानी में डाल दिया है, जहां अज्ञात आरोपी ने पुलिस को खुला चैलेंज करते हुए एक पत्र लिखकर 18 तारीख को एक और हत्या करने की चुनौती दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसके बाद उच्च अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर पूरा मुआयना किया और जांच के आदेश दिए। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर के नेतृत्व में डोंगरगढ़ थाना पुलिस लगातार बेहतर पुलिसिंग का उदाहरण देते हुए ग्रामीण और नागरिकों से जुड़ने का प्रयास कर रही है, फिर चाहे वो हमर बिटिया हमर मान के माध्यम से हो या फिर अन्य माध्यम से। इसी क्रम में जिला पुलिस राजनंदगांव के द्वारा ग्रामीणों से जुड़कर बेहतर पुलिसिंग की अनोखी पहल करते हुए अनुभागीय स्तर के समस्त ग्रामों को पुलिस से जोड़ने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर के मार्गदर्शन और निर्देशन में अनुभागीय स्तर पर 14 और 15 दिसंबर को 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह आयोजन पुलिस अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले थाना छुरिया, थाना चिचौला, जोब, थाना बागनदी और अन्य थानों में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं अगली खबर मनेन्द्रगढ़ से है, जहां सरगुजा संभाग के वन संरक्षक नावेद सहाउद्दीन ने वन मंडल का दौरा किया। साथ ही भौता गांव में बने अर्दन डैम का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि डैम के निर्माण में अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने निरीक्षण किया। उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।
तो सरगुजा संभाग के वन संरक्षक नाविद साहुद्दीन मनेन्द्रगढ़ वन मंडल का उन्होंने निरीक्षण किया, दौरा किया। इस दौरान मनेन्द्रगढ़ परिक्षेत्र के गांव भौता में बने कैंपा मद से लगभग 1 करोड़ से बनने वाले अर्दन डैम का निरीक्षण किया। शिकायत मिलने पर अर्दन डैम पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मीडिया से सवालों पर कहा कि हमारी जांच टीम भी जांच कर चुकी है। वहीं सीसीएफ ने अपने अधीनस्थ अधिकारी के कार्य की सराहना भी की और उसको अच्छा बताया। इसके साथ ही साथ मीडिया ने पहले भी डैम में अनियमितता को लेकर खबर दिखाई थी, ऐसा उनका कहना है, जिससे कई जगह डैम में दरारें आई थी। मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के द्वारा पहले अंधेरे में रखकर मुख्यमंत्री से लोकार्पण भी कराया गया, जिसको लेकर मीडिया के सवालों पर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था। अब देखना होगा कि इन अधिकारियों पर कब तक कार्रवाई हो सकती है। जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, चाहे कैंपा मत का हो, चाहे मनरेगा का हो, चाहे डीएम मसला, सबकी जांच होगी और सबके ऊपर कार्रवाई होगी। पूरी तरीके से शासन सक्रिय है, शासन के ऊपर वाले भी सक्रिय है, कोई बचने वाला नहीं। जैसे एक शिकायत प्राप्त हुई थी, मुझे पता चला है। विभाग हालांकि उसको पहले ही जांच कर चुका है और क्योंकि ये नरवा का काम है तो कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले अच्छे से जांच परख के ही उस साइट का सिलेक्शन होता है। अभी तक की जो रिपोर्ट आई है उसमें कोई ऐसे बात नहीं है जी। वहीं सक्ती के ग्राम पंचायत टेमर और बाराद्वार में इंजीनियर की गैर मौजूदगी में ठेकेदारों के कर्मचारी करोड़ों रुपए की लागत से वेयरहाउस का निर्माण कार्य करा रहे हैं। बता दें कि ठेकेदार के कर्मचारी ने जमीन को समतल करने के लिए लाई जाने वाली मिट्टी युक्त रेत से फर्श की ढलाई का काम भी कराया है। वहीं शासन ने प्रदत्त रुपयों को बर्बाद किए जाने के संबंध में सक्ती जिला कलेक्टर से शिकायत की। साथ ही शिकायतकर्ता ने ठेकेदार के भुगतान पर रोक लगाए जाने की मांग की है। इसको डालने के लिए यहाँ पे जो स्टाफ है ये मतलब इंजीनियर है। अब नाम नहीं मालूम मेरे को। वहीं सुकमा में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान नई सुबह नई शुरुआत के तहत 1 लाख के इनामी नक्सली ने आत्मसमर्पण किया। आपको बता दें कि नक्सल ऑपरेशन कार्यालय में पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑपरेशन और सहायक कमांडेंट के सामने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित नक्सली को राज्य सरकार के पुनर्वास नीति के तहत सहायता राशि और अन्य कई सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। आदरणीय आईजी सुंदरराज सर, कोंटा रेंज डीआईजी, आदरणीय एसपी सुनील शर्मा सर, इनके मार्गदर्शन में जो पुनर्नवकम अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत कुरसम अर्जुन, ये जो साकलेर का है रहवासी, इनामी नक्सली है 1 लाख रुपए का, इसने आज आत्मसमर्पण किया है। ये 2013 से 18 तक मिलिशिया सदस्य रहा साकलेर आरपीसी का। उसके बाद 2019 से 22 तक ये डीकेएमएस उपाध्यक्ष था। शासन की कल्याणकारी योजना से प्रोत्साहित होकर इसने आत्मसमर्पण किया है और नक्सलियों की जो खोखली विचारधारा है उसको इसने ठुकराया है। वहीं प्रदेश की राजधानी बिलासपुर में हुए जघन्य हत्याकांड पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सरकार गौरव दिवस मनाने में व्यस्त है और छत्तीसगढ़ में गैंग वॉर चल रहा है। बीते दिन बिलासपुर में कांग्रेस के महामंत्री संजू त्रिपाठी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज कांग्रेस के नेता
संजीव त्रिपाठी की जघन्य हत्या की गई है गोली मारकर। ये इस बात का संकेत है कि पूरे छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हुए हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की भूपेश सरकार गौरव दिवस मनाने में व्यस्त है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में गैंगवार चल रहा है। अपराधी नित नए अपराध को अंजाम दे रहे हैं। वहीं डिंडोरी जिले के समनापुर विकास खंड मुख्यालय स्थित सरकारी गर्ल्स स्कूल में रेप के आरोपी को अतिथि शिक्षक नियुक्त कर दिया गया है। खास बात यह है कि आरोपी शिक्षक विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रीतम सिंह का सगा रिश्तेदार है और जिला मुख्यालय में जिम्मेदार विभाग के अफसरों को इस बात की जानकारी तक नहीं है। ये तो वहाँ की जो एसएमडीसी समिति है जिन्होंने उसको रखा हुआ है तो वो उसको वहाँ से निकाल सकती है, जानकारी है तो उसको तत्काल वहाँ से हटाएं। यह बहुत ही निंदनीय बात है कि जिस व्यक्ति के ऊपर गंभीर आरोप लगे हों उसके ऊपर जिसके ऊपर बलात्कार का मामले दर्ज हों, ऐसे व्यक्ति को शिक्षा की जगत से जोड़कर उन्हें अतिथि शिक्षक के रूप में रखना यह बहुत ही निंदनीय कृत्य है। जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को इस मामले पर जांच करनी चाहिए। जांच कराकर ऐसे दोषी अधिकारियों को भी दंडित किया जाना चाहिए। वहीं बिलासपुर में दिन दहाड़े कांग्रेस नेता और बाद में जिला महामंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसे लेकर अब पक्ष और विपक्ष सामने आ गए हैं। बीजेपी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के नेताओं की हत्या हो रही है। जब कांग्रेस नेता ही महफूज नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। छत्तीसगढ़ में अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने सफाई देते हुए कहा कि बिलासपुर में गोलीबारी की घटना बहुत ही निंदनीय है और चिंताजनक है। सरकार ने घटना के पीछे जो भी अपराधी है उसकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। संचार प्रमुख सुशील शुक्ला का बड़ा खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि बिलासपुर में जिसकी हत्या हुई है उसकी कोई भी कांग्रेस के पद पर वो नहीं थे। भ्रामक जानकारी न फैलाई जाए। गोलीबारी की घटना और गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत की घटना बेहद ही चिंताजनक और निंदनीय है। सरकार ने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि घटना के पीछे जो भी अपराधी हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी होना चाहिए। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। नागरिकों को जीवन जीने के लिए भयमुक्त वातावरण देना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता में है और सरकार कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। कांग्रेस गौरव दिवस मना रही है और कांग्रेस नेताओं की हत्या हो रही है। ये कैसा गौरव दिवस है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में अपराध में लगातार वृद्धि हो रही है, अपहरण की घटनाएं हो रही है, लूट की घटनाएं हो रही है और जिस प्रकार से आज बिलासपुर में कांग्रेस नेता की हत्या हुई है तो यहां पर कांग्रेस की सरकार चल रही है कि गुंडा राज चल रहा है। और देखने के से तो यही अब लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार नहीं बल्कि गुंडा राज कायम है। अब बिलासपुर वहीं रायगढ़ की राजनीति से अलग हुआ सारंगढ़ जिले में अब सारंगढ़ की राजनीति भी गरमाने लगी है। वहीं जनता कांग्रेस के जिला ग्रामीण अध्यक्ष जयप्रकाश सोनी ने सरिया नगर के जनहित से 3 सूत्रीय मांगे को लेकर
कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही यह भी कहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जल सत्याग्रह करने को बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। बता दें कि सरिया के चंद्रपुर जाने वाले मार्ग पर सड़क किनारे देसी और विदेशी शराब की दुकानें बनी हुई हैं, जिससे लोग सड़क किनारे होने के कारण दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। हम नगर पंचायत सरिया के 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आज रायगढ़ अपर कलेक्टर महोदया को आवेदन दिए हैं, जिसमें प्रमुख मुद्दा है जो चंद्रपुर मुख्य मार्ग पर दारू भट्टी देसी और विदेशी दोनों मदिरा दुकान है, जिससे आम आदमी को बहुत तकलीफ हो रही है। देसी मदिरा दुकान जो है मुक्ति धाम से लगा हुआ है और विदेशी मदिरा दुकान के जस्ट पीछे में सरकारी स्कूल है और पेट्रोल पंप से लगा हुआ है, जिससे आवागमन में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। वहीं बिलासपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने अंतरराज्यीय मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 2 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मोबाइल चोरी कर दूसरे राज्यों में सप्लाई किया करते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। करके आर्थिक हानि पहुंचाते हैं प्रार्थी को और पीड़ित को काफी लंबा इसमें लॉस हो जाता है। इस तरह से जो हमारे पीड़ित थे मुकेश दुबे, उनकी मोबाइल जो चोरी हुआ था उसमें 3 लाख रुपए की राशि जो है उससे अधिक की राशि ये लोग निकाल लिए थे। 2 आरोपी बरामद किए गए हैं। उनके पास से 25 मोबाइल हमारे पास बरामद हुए हैं, जो उनके हिसाब से राजनांदगांव, भिलाई, दुर्ग, रायपुर शहरों में चोरी के बाद ये इस तरह की वारदात ये लोग किए हैं। वहीं बिलासपुर में राजीव गांधी चौक के पास स्थित जमुना प्रसाद कला एवं वाणिज्य यूनिवर्सिटी के पास स्पीड ब्रेकर नहीं होने के कारण हर रोज दुर्घटना हो रही है और लगातार छात्रों की जान को खतरा बन रहता है। स्पीड ब्रेकर नहीं होने के कारण आने वाली गाड़ियां स्पीड से निकलती हैं, जिससे यूनिवर्सिटी से निकलने वाले स्टूडेंट्स का एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है और हर रोज सड़क हादसे भी हो रहे हैं। परेशान छात्र छात्राओं ने नगर निगम आयुक्त से स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग की है, जिससे दुर्घटना से बचा जा सके और किसी प्रकार की कोई हादसा ना हो। बता दें कि यूनिवर्सिटी से रोज 4000 की संख्या में स्टूडेंट्स का आना जाना बना रहता है। ये आप सामने देख रहे हैं शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय आपके सामने है और बहुत दुख की बात है कि निगम प्रशासन इसमें ध्यान नहीं दे रही है। कि कंटिन्यू आप देख रहे हैं कंटिन्यू यहाँ बड़ी वाहन चल रहा है कॉलेज के सामने और 4000 स्टूडेंट रोज यहाँ से निकलते हैं और रोज यहाँ पर एक्सीडेंट लगातार हो रहा है। मैं निगम आयुक्त को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ पर दोनों तरफ ब्रेकर बनाए और एक यहाँ पर सूचना पटल होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर एक कॉलेज है। चलिए फिलहाल के लिए आज इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।